आगच्छन्तु भो मित्रगणाः रेडियो मधुबनस्य श्रवणमञ्चे सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। अहं लीना महेन्दळे पठामि संस्कृतम्। एतस्य कार्यक्रमस्य आरम्भं करोमि। भो मित्रगणाः, अद्य वयं कतिपयानि सरलानि सारूप्यवन्ति वाक्यानि पठिष्यामः, येन तेषाम् अभ्यासः सरलः भवति। शृण्वन्तु भवन्तः। अर्थात है मित्रगण, आज हम रेडियो मधुबन के श्रवण मंच से कुछ बहुत ही सरल और सारूप्य लिए हुए अर्थात समानता लिए हुए वाक्यों को पढ़ेंगे। अब ये सारूप्यवंती क्या है, इसको समझते हैं। सारूप्य अर्थात समान, लेकिन हमें कहना होगा समान रूप रखने वाले, तो इसके आगे हमें प्रत्यय लगाना पड़ेगा, जिससे इसका रूप बनेगा सारूप्यवान। यह पुल्लिंगी रूप है। अगर स्त्रीलिंगी रूप बनाना हो तो वह बनेगा सारूप्यवती, जैसे भगवान और भगवती। लेकिन यदि नपुंसकलिंगी रूप बनाना हो तो वह बनता है सारूप्यवत। यहाँ यह शब्द विशेषण के रूप में आ रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि मुख्य शब्द क्या है। उसी शब्द के लिंग के अनुरूप इस शब्द का भी लिंग हमें रखना है। तो वाक्यम, यह शब्द है नपुंसकलिंगी और उसका द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप बना वाक्यानि। इसीलिए उसके पीछे एक हमने विशेषण लगाया कतिपयानि, वह भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। सरलानि, यह भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन और नपुंसकलिंग है। लेकिन जब हम सारूप्यवत शब्द लेते हैं जो नपुंसकलिंगी है, तो उसका बहुवचन का रूप बनता है सारूप्यवंती। इसलिए हमारा पूरा का पूरा जो वर्णन है वह वर्णन हुआ कतिपयानि सरलानि सारूप्यवंती वाक्यानि। और आगे पठिष्यामः, हम पढ़ेंगे। थोड़ी सी ये बात समझ में आ गई, तो अब आगे देखते हैं। श्री वासुदेव शास्त्री महोदयस्य पुस्तकं वर्तते संस्कृत वाक्य संग्रह। शृण्वन्तु एतानि वाक्यानि। तो शास्त्री जी की पुस्तक के आधार से मैंने इन वाक्यों को बनाया है। करिष्यसि वा मम वचनम्, आम आम करिष्यामि। पठिष्यसि वा तत् पुस्तकम्, आम आम पठिष्यामि। कथयिष्यसि वा एकां कथाम्, आम आम कथयिष्यामि। लिखिष्यसि वा लघुपत्रम्, आम आम लिखिष्यामि। चलिष्यसि वा मम गृहम्, आम आम चलिष्यामि। मिलिष्यसि वा उद्याने, आम आम मिलिष्यामि। गमिष्यसि वा विद्यालयम्, आम आम गमिष्यामि। श्रावयिष्यसि वा एकं गानम्, आम आम श्रावयिष्यामि। नेष्यसि वा तव गृहम्, आम आम नेष्यामि। आनेष्यसि वा एकं चित्रम्, आम आम आनेष्यामि। करिष्यसि वा मम वचनम्, आम आम करिष्यामि। तो मित्रों, ये तुम्हें पता चल गया होगा कि ये दो व्यक्तियों के बीच का संवाद है। एक व्यक्ति पूछता है करिष्यसि वा मम वचनम्। करिष्यसि वा का अर्थ हुआ करोगे क्या, और मम वचनम् अर्थात जैसा मैं कहती हूँ या कहता हूँ ऐसा करोगे क्या। तो दूसरा व्यक्ति कहता है आम आम अर्थात हाँ हाँ, करिष्यामि करूँगा। और बाकी सारे वाक्य भी इसी तरह से बने हुए हैं। जैसे पठिष्यसि वा तत् पुस्तकम् अर्थात उस पुस्तक को पढ़ोगे क्या। आम आम पठिष्यामि अर्थात हाँ हाँ पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। तो यहाँ दो तीन बातें याद रखते हैं व्याकरण की, कि
पठिष्यसि या पठिष्यामि, ये जो दोनों क्रियाओं के रूप हैं भविष्यकालीन रूप हैं और इनमें लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है जो कि हिंदी में होता है। तो पठिष्यामि का अर्थ हुआ पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, लड़का हो या लड़की दोनों ही कहेंगे पठिष्यामि। संस्कृत के सभी क्रियाओं के साथ यही बात लागू होती है कि लिंग के अनुसार उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। अब दूसरी बात को समझते हैं। पठिष्यसि वा तत् पुस्तकम, अर्थात उस पुस्तक को पढ़ोगे क्या। तो यहाँ तत् पुस्तकम दोनों ही शब्द द्वितीय विभक्ति के लगे हैं। इसी प्रकार श्रावयिष्यसि वा एकम गीतम, इसका अर्थ हुआ एक गीत सुनाओगे क्या या सुनाओगी क्या, और उत्तर में दूसरा व्यक्ति कहता है कि हाँ हाँ सुनाऊंगा या सुनाऊंगी। मिलिष्यसि वा उद्याने, आम आम मिलिष्यामि। तो अब यहाँ एक अंतर हो गया है कि पूछने वाला प्रश्नकर्ता पूछता है कि बगीचे में मिलोगे क्या या मिलोगी क्या, और उत्तर है हाँ हाँ मिलूंगा। तो यहाँ पर बगीचे में, ये हिंदी में भी सप्तमी विभक्ति है, संस्कृत में भी सप्तमी ही विभक्ति है, उद्याने है ना। तो बगीचे में मिलोगी क्या, यहाँ पर सप्तमी का रूप आ गया। नेष्यसि वा तव गृहम, तुम्हारे घर ले जाओगे क्या या ले जाओगी क्या। आम आम नेष्यामि, हाँ हाँ ले जाऊंगी। यहाँ तव गृहम ये द्वितीय विभक्ति आ गई। चलिष्यसि वा मम गृहम, मेरे घर चलोगे क्या। आम आम चलिष्यामि, यहाँ भी द्वितीय विभक्ति लगी। मेरे एक सलाहकार संस्कृत विद्वान हैं श्री अभ्यंकर, जो मुझे अक्सर इन पाठों को तैयार करने में मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने खास तौर पर यह नियम बताया कि जब भी कोई धातु गतिवाचक हो, जैसे चलिष्यसि, गमिष्यसि, निष्यसि, तो वहाँ गंतव्य स्थान के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन जहाँ मिलिष्यसि है अर्थात मिलोगी क्या, वहाँ जो धातु है मिलना, वह गतिवाचक नहीं है, इसीलिए वहाँ पर उद्याने ये सप्तमी की विभक्ति लगेगी। अब एक मज़ेदार बात देखते हैं कि यहाँ तो करिष्यसि वा मम वचनम, तो करिष्यसि ये मध्यम पुरुष का शब्द है, अर्थात तुम करोगे क्या। लेकिन समझो कि मुझे पूछना है वो करेगा क्या। जैसा मैं कहती हूँ मम वचनम, जैसा मैं कहती हूँ वैसा वो करेगा क्या, और जिससे मैंने पूछा है वो कहता है कि हाँ हाँ करेगा। तो यही दोनों वाक्य किस प्रकार हो जाएंगे। करिष्यति वा मम वचनम, आम आम करिष्यति, अर्थात वो तीसरा व्यक्ति मेरा कहा हुआ करेगा क्या, तो उत्तर देने वाला मुझसे कहता है कि हाँ हाँ वो करेगा। अब ऐसे ही सारे वाक्यों को हम बदल के देखते हैं एक बार कि क्या होता है। पठिष्यति वा तत् पुस्तकम, आम आम पठिष्यति। श्रावयिष्यति वा एकम गानम, आम आम श्रावयिष्यति। नेष्यति वा तस्य गृहम, आम आम नेष्यति। नेष्यति वा तव गृहम, आम आम नेष्यति। यहाँ इन वाक्यों में क्या अंतर है। नेष्यति वा तव गृहम, वो मुझे तुम्हारे घर ले जाएगा क्या, और नेष्यति वा तस्य गृहम, वो मुझे उसके घर ले जाएगा क्या। तो ये फर्क हो गया दोनों वाक्यों में। आनेष्यति वा एकम चित्रम, आम आम आनेष्यति, वो तीसरा व्यक्ति क्या एक चित्र ले आएगा, तो उत्तर देने वाला मुझसे कह रहा है कि हाँ हाँ वो ले आएगा। और जहाँ दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिए हैं आम आम करिष्यामि,
या आम आम पठिष्यामि, आम आम चलिष्यामि। हाँ हाँ, हर जगह उसने उत्तर में हाँ हाँ कहा है। लेकिन अगर उससे कहना हो ना, तो फिर वो क्या करेगा? न करिष्यामि, न पठिष्यामि। करिष्यसि वा मम वचनं? न करिष्यामि। पठिष्यसि वा तत् पुस्तकं? न पठिष्यामि। श्रावयिष्यसि वा एकं गानं? न श्रावयिष्यामि। तो जिससे मैं प्रश्न पूछ रही हूँ वो थोड़ा सा चिढ़ा हुआ है या जिद पे अड़ा हुआ है, तो कहता है नहीं करेंगे, नहीं करूँगा। और अगर वो उसे किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कहना है कि वो नहीं करेगा, तब भी इसी प्रकार कहा जाएगा, करिष्यति वा मम वचनं? न करिष्यति। नेष्यति वा विद्यालयं? न नेष्यति। तो इस प्रकार नकारात्मक उत्तर भी कभी कभी मिल सकते हैं, उसकी भी हमें तैयारी रखनी चाहिए। अब इन्हीं वाक्यों को थोड़ा सा बदल करके हम कालवाचक भी कर सकते हैं। जैसे नेष्यसि वा तव गृहम्? आम आम श्वः नेष्यामि, अर्थात हाँ हाँ कल ले चलूँगा। तो यहाँ पे श्वः लगा करके हमने यहाँ समय का संदर्भ भी ले लिया है। पठिष्यसि वा तत् पुस्तकं? सायं एव पठिष्यामि, शाम को ही पढ़ूंगा। श्रावयिष्यसि वा एकं गानं? प्रातः एव श्रावयिष्यामि, अर्थात सुबह को ही सुनाऊंगा। आनेष्यसि वा एकं चित्रं? परश्वः आनेष्यामि, अर्थात एक चित्र ले आओगे क्या? तो उत्तर देने वाला कहता है कि परसों ले आऊंगा, परश्वः। इन छोटे छोटे वाक्यों से हम नकारात्मक या कालवाचक या प्रथम पुरुषवाचक वाक्य भी बना सकते हैं। और जब हम कहते हैं करिष्यामि, तो यहाँ उत्तम पुरुषवाचक वाक्य हो गया। तो ये अगर फॉर्मूला हम याद रखते हैं तो इस प्रकार के सारे संभाषण बहुत सरल हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ संभाषण हम और भी करते रहेंगे। तुम इनके माध्यम से सरल सरल वाक्य बनाना सीख सकते हो। और हमें फ़ोन करना या पत्र लिखना या ईमेल लिखना मत भूलो। सुनते रहो पठामी संस्कृतम, सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।